कल, आज तो नंदोत्सव है, कल रात्रि में पता है क्या हुआ? कल हम यहाँ ध्वजारोहण करके ठाकुर जी का, फिर एक कथा में गए, उसके बाद जीयर स्वामी मठ में कल प्रसादी थी। तब समय देखा, हमने कहा अभी 7:45 हो रहे हैं, 15 मिनट का समय है, क्या करें? वहाँ सब व्यवस्था प्रमुख पहुँच गए थे, तो हम बीच रास्ता से ही जीयर स्वामी मठ के सामने ही श्री गंभीरा है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु विराजे। कल रात्रि हम वहाँ चले गए, और वहाँ जाकर के मैं तो बैठा था, देख रहा था, पहली बार गंभीरा बाहर से तो देखा, भीतर गए, भीतर जाकर के बैठे, थोड़ी देर वहाँ चिंतन करने लगे। चैतन्य चरितामृत में गंभीरा में जो स्थिति पड़ी है उसका वर्णन हम कल करेंगे कथा में। आज तो उत्सव है, उत्सव होने दो। जैसा नाम गंभीरा है ना, वैसे लीला भी बड़ी गंभीर है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा भावावेश है वहां का। तो जब मैं वहां दर्शन कर रहा था तो मैं चिंतन कर रहा था कि ये वही गंभीरा है जहां महाप्रभु जी आर्तनाद करते थे। श्री कृष्ण ही गौर तनु बनकर के आए हैं और श्री राधा भाव हृदय में धारण करके कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य चरित्र को समझना भी सामान्य बात नहीं है। तो कल रात्रि जब हम वहां गए तो मैंने कहा, महाप्रभु जी कहाँ लेटते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ? तो उसका बाह्य दर्शन करके तो नहीं लग रहा था कि ये वही गंभीरा होगा, क्योंकि वह तो अभी भी वैसा ही, पर थोड़ा व्यवस्थित था। महाप्रभु जी इतनी व्यवस्था में तो नहीं रहे होंगे। तो वहाँ के आचार्य चरण महाराज जी आए, वो हमसे बोले, आप सुबह अगर 8 बजे आओ तो हम आपको मूल गंभीरा का दर्शन कराएं। मैंने, महाराज जी कल तो प्रभात फेरी है, मैं मूल गंभीरा का दर्शन करने कैसे आऊँ? परसों आ जाऊँगा। परसों बोले हम भुवनेश्वर जा रहे हैं। महाराज जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में बोले, सुनो हम अभी दिखाते हैं आपको। चाबी लेके आए, और जो कल हमने वहां दर्शन किया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे छोटे छोटे भीतर एक गुफा सी में ले गए, वहां छोटे छोटे कक्ष हैं। उन छोटे छोटे कक्षों में व्यक्ति बैठ नहीं सकता, व्यक्ति लेट जाए तो उठ नहीं सकता, बैठ जाए तो लेट नहीं सकता, एक आसन पर बैठ जाए तो दूसरा आसन नहीं धारण कर सकता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कक्ष, और वहां बैठ करके हरिस्मरण करते थे श्री महाप्रभु जी। फिर और नीचे ले गए, और नीचे ले गए, तब एक नीचे एक छोटा सा कक्ष, और उस कक्ष में से इतनी सी एक सुरंग जैसी, कहते हैं वो सुरंग सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर जाती है। महाप्रभु जी को जब जब भावावेश होता था वहीं से ही श्री मंदिर की ओर चले जाते, वहीं से अंदर से एक रास्ता समुद्र की ओर जाता। महाप्रभु जी समुद्र को यमुना जी मानते थे। कभी कभी महाप्रभु जी को ऐसा भावावेश होता कि आज ठाकुर जी की नौका विहार हो रही है और नौका में सब गोपी चढ़ गई हैं, मैं अकेली रह गई हूं। दौड़ते और श्री समुद्र में, गहरे समुद्र में पहुंच जाते। तब पीछे सब उनके भक्तजन जाते, महाप्रभु जी को वहां से लेकर के आते। अद्भुत है चैतन्य चरित्र। तो कल गंभीरा का दर्शन हुआ, और गंभीरा दर्शन करने के बाद में कल हमारा सिर इतना भारी हो रहा था रात को। आप सब प्रसाद पाए, उसके बाद भी रात में बहुत देर तक निद्रा नहीं हुई। 2 बजे तक तो हम सिर ही बांधते रहे कि कैसे भी ये कम हो। फिर मन में चिंतन हुआ कि ऐसा कुछ किया तो है नहीं, ये सिर दर्द इतना क्यों हो रहा है? औषधि के बाद भी खत्म नहीं हुआ। तब पता क्या अनुभव हुआ? हमारी भक्ति की इतनी योग्यता नहीं कि हम ऐसे स्थान का आस्वादन उस स्थान पर बैठ के कर सकें। वहां भक्ति की ऊर्जा इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी प्रगाढ़ थी कि हमारी भक्ति की साधना इतनी योग्य ना होने के कारण शरीर उस योग्यता को सहन नहीं कर पा रहा था। तब रात्रि में महाप्रभु जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, हे महाप्रभु जी, मैं योग्य तो नहीं था उस स्थान पर जाकर के भजन, वो वहां इतना भजन किया है, इतना हरिस्मरण किया है, इतना विरह विलाप किया है, हमारे चित्त में उसकी छींट भी नहीं है, और हम उस स्थान पर बैठ करके चले आए हैं। तो फिर उस स्थान की जो ऊर्जा है वो हमारे चित्त में समा नहीं पाई, इसलिए तन विपरीत पीड़ा हो रही थी। तो रात्रि में जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि अगली बार ऐसे महापुरुषों के स्थान पर जाने से पहले खूब नाम करेंगे, खूब भजन करेंगे और खूब गुरु आराधन करेंगे, तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज कृपा करो। तब जाकर के थोड़ा
3 बजे जाके फिर सो पाए। हमारी इच्छा तो बहुत होती है कि हम आचार्य चरणों के स्थान को देखें, आचार्य चरणों के पादुका देखें, आचार्य चरणों का भाव देखें, आचार्य चरणों की लीला सुने। परंतु याद रखिएगा, अगर उस लीला के योग्य नहीं हुए और उस लीला में प्रवेश करने का भाव रखा तो शरीर विपरीत अवस्था में चला जाएगा। इसलिए भक्त चरित्र श्रवण से पूर्व कम से कम नाम जप इतना करो कि उन भक्त की भक्ति की ऊर्जा आपका शरीर सहन कर सके। कल रात में गंभीरा का दर्शन हुआ, आप सब लोगों को भी अवसर मिले जाइएगा। जहां जीयर स्वामी मठ में कल प्रसाद, तो वहीं सामने ही गंभीरा है, और वहां जाके वहां के ठाकुर जी का दर्शन और जाकर के कम से कम अधिक से अधिक माला महामंत्र की कीजिएगा। वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु विराजे। कल प्रयास करेंगे कि महाप्रभु जी के जगन्नाथ भाव की कल चर्चा करें। श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कैसे करते थे, यहाँ पर कैसा भावावेश उनको होता था, उसका उन सबका चिंतन कल करेंगे। नवम स्कंद में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के शुकाचार्य जी शांत हो गए। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके विस्तार से मुझे यह लीला सुनाइए। तब विस्तार से सुना रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सभवन्तु सुरस्त्रियः। परम कृपा है, आज हमारे मध्य में महाराष्ट्र में साहदा क्षेत्र है, जहाँ पर श्री नारायणपुरम तीर्थ की स्थापना हुई, जहाँ पर शेष शैया पर श्रीमन नारायण विराजमान। दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत, मध्य भारत में पहला ऐसा मंदिर निर्माण हो रहा है। जिन महाराज जी की सन्निधि में वह मंदिर निर्माण हो रहा है, वे आज पधारे हैं, उन्हें बारंबार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ ऐसे नारायणपुरम तीर्थ, जहां पर शेषशाही नारायण शेषनाग पर विराजमान। अभी खरगोन में कथा थी, यहाँ से पूर्व वहाँ विश्राम दिवस कथा पूरी करके हम दर्शन करने गए साहदा महाराष्ट्र में। शेषशाही नारायण भगवान, अभी मंदिर निर्माण चल रहा है। हमारे परम पूजनीय श्री लोकेशानंद जी महाराज हम सबके मध्य में आज पधारे हैं। आप सब श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। अद्भुत नारायण भगवान का स्थान है। आप सब लोग निश्चित ही कभी महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जाएं और साहदा के आसपास हों तो निश्चित वहां दर्शन करने के लिए जाइएगा। बार बार याचना करने पर श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित जी महाराज को अब कृष्ण लीला में प्रवेश कराया। भगवान ने स्पष्ट आकाशवाणी करते हुए कहा है, बहुत ध्यान से सुनो, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। बंधुओं, एक तो होते हैं भगवान के अंशावतार और एक होता है पूर्णावतार।
अंशावतार में ठाकुर जी अपने अंश के रूप में प्रकट होते हैं, पूर्णावतार में स्वयं श्रीमन नारायण ही अवतार धारण करते हैं, स्वयं श्रीमन नारायण ही आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण रूप में अंश नहीं आए हैं भगवान के, स्वयं श्रीमन नारायण ही कृष्ण रूप धारण करके पृथ्वी पर धराधाम पर प्रकट हुए हैं। ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान, भीष्म पितामह कहते हैं, अरे पांडवों, तुम जिनकी छत्र छाया में महाभारत युद्ध लड़ रहे हो, ये कोई सामान्य नहीं है, ये कोई अवतार नहीं है। ए सवई भगवान साक्षात, साक्षात परमात्मा है जो तुम्हारे रूप में आए हैं। ऐसे हरि ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि अब मैं पृथ्वी पर श्री कृष्ण रूप धारण करके आ रहा हूं, आप सब पृथ्वी को आश्वासन दो कि वो चिंता ना करे, उसके भार को हल्का हम करेंगे। और यहां दुष्ट कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करते हैं, और वसुदेव जी के विवाह देवकी से हो जाने के बाद आज कंस जैसे ही रथ आरूढ़ होकर के उन्हें विदा करने के लिए जाता है, उसी समय आकाशवाणी होती है कि इन्हीं का, जिन बहन को तुम विदा कर रहे हो, इन्हीं का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही अपनी बहन का वध करने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, जितनी संतान होगी हम सब तुम्हें दे देंगे, इन्हें छोड़ दो। वसुदेव जी की बात मान करके कंस ने 6 बालकों की हत्या की। 6 बालकों को जन्म देती गई देवकी मैया, 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे। कुछ दिन देवकी मैया के गर्भ में रहे, उसके बाद योग माया के आश्रय से भगवान ने उन्हें रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित किया। कई लोग प्रश्न करते हैं, भगवान है, उनको आश्रय की क्या आवश्यकता? योग माया देवी का आश्रय ठाकुर जी क्यों लेते हैं? सब लोग ध्यान से इधर देखो। ठाकुर जी किसी भी रूप में जनमानस का अनहित नहीं चाहते। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया ये जरूरी नहीं है कि सबकी पूर्ण निष्ठा मेरे में ही बने, लेकिन अब जीवन निकल जाएगा, मुझ में निष्ठा बन नहीं पाई, और उनके चित्त का जो व्यवहार था वो देवी में निष्ठा लेने वाला था। तो किसी ना किसी रूप में मान लीजिए कि आपने 10 रुपया हमारे परिकर के व्यक्ति को दिए, बढ़ते बढ़ते 1 रुपया तो मेरे तक आ ही जाएगा ना। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि किसी की पूर्ण निष्ठा मुझ में नहीं हो पा रही है, तो कम से कम मेरे ही विलास रूप देवी देवताओं का वो पूजन करेंगे, तो उनके समीप जो वो भक्ति प्रदान करेंगे उसका कुछ अंश तो मुझ तक आएगा, उनका कल्याण तो होगा। अब कई लोग हैं उनकी देवी में ज्यादा निष्ठा है, कई लोग हैं उनकी शैव में ज्यादा, शिव में ज्यादा निष्ठा है। हम चाहे जितना उनके सामने प्रस्तुत कर दें कि भाई जगन्नाथ ही प्रधान हैं, और आप तो उस भूमि में बैठे हो जहां पर गणपति भट्ट आए थे, जो कि गणेश जी के अलावा किसी को भगवान ही नहीं मानते थे। जब वो जगन्नाथपुरी आए तो दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने किसी से पूछा, ये इस मंदिर में गणेश जी विराजमान है? किसी ने कहा, अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया, गणेश जी नहीं है यहाँ, तो ठाकुर जी हैं। बीच लाइन में से ही भाग गए, बोले मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को देखता ही नहीं हूं। उनकी निष्ठा पर जगन्नाथ जी इतने रीझ गए, बोले बताओ, इसको ये पता चल गया कि मैं गणेश नहीं हूं, तो बीच लाइन से भाग गया। महाप्रभु जी छोटे से बालक का रूप धारण करके गए, समुद्र के तट पर बैठे थे गणपति भट्ट। बालक ने जाके कहा, आपने दर्शन किए? अरे मैं दर्शन क्यों करूंगा, मैं तो केवल गणेश जी को देखता हूं। अरे तो वही तो कह रहा हूं, दर्शन किया आपने? बोले यहां तो श्री कृष्ण है, उनके दर्शन में क्यों करूंगा? अरे नहीं, कृष्ण नहीं है, गणेश ही है। बोले मुझे तो कोई बोला कि कृष्ण है। बोले कृष्ण नहीं है, किसी ने बहका दिया है, यहां भीतर मंदिर में गणेश जी ही विराजमान है, आप जाओ जाके दर्शन करो। गणपति भट्ट बोले, अगर मैंने अन्य देव का दर्शन किया तो मेरी निष्ठा टूट जाएगी, मैं केवल गणेश को ही भगवान मानता हूं। तो भगवान जगन्नाथ जी बालक बन के गए, उनको बोले एक काम करो, आंख पर पट्टी बांध के चले जाओ, दर्शन मत करना, स्पर्श करके देख लेना, सूंड दिख जाए,
कान अनुभव हो जाए, लंबोदर लंबा लंबा पेट अनुभव आ जाए तो समझ जाना कि गणेश जी हैं। और जैसे ही तुमको विश्वास हो जाए छू करके कि गणेश जी हैं, तो आंख की पट्टी खोल लेना। अब भाई इतनी दूर आए हो तो दर्शन तो करो ना। गणपति भट्ट बोले कि हाँ बात तो सही है। पट्टी बांध करके जैसे ही गए जगन्नाथ जी के आगे, नाक पे हाथ धरा तो लंबी सूंड, कान पे हाथ धरा तो लंबे लंबे कान, पेट पे हाथ धरा तो लंबोदर। विश्वास हो गया, अरे ये तो मेरे गणेश जी हैं। अरे कहां तक गए, जब प्रणाम किया पट्टी लगी में ही, तो जगन्नाथ जी भी सूंड से गुदगुदाने लगे सिर को, ऐसे ऐसे करने लगे। आहा, इनके मन में तो हो गया ये तो मेरे गणेश जी हैं, देखो कैसे अपनी सूंड से मेरा सिर कर रहे हैं। जैसी पट्टी खोल के देखी, ना तो सूंड है, ना कान है, ना पाँव। जगन्नाथ जी खड़े सामने और मंद मंद मुस्कुरा और रहे, ले कर लिए दर्शन मेरे, ले आयो तो खींच के। गणपति भट्ट रोने लगा, मेरी निष्ठा टूट गई, मैं तो गणेश जी को इस सर्वस्व मानता था। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, उसको हृदय से लगाया, अरे भैया इतना रोए मत। बोले आप गणेश नहीं हो, मैंने आपके दर्शन क्यों किए? भगवान बोले देख ज्यादा हल्ला नहीं कर, नहीं तो अभी दिखा दूंगा कौन हूं मैं। ये पूरा विश्व मेरा विलास है, प्रत्येक देवी देवता में मेरा वास है, सब देवी देवता मेरा ही स्वरूप है। बस किसी की निष्ठा देवी में ज्यादा होती है, किसी की निष्ठा किसी देव में ज्यादा होती है, इसलिए मैं परेशान नहीं करता कि मेरे पास ही आओ, भजो तुमको जो भजना है, पर मेरे विलास युक्त जितने देवी देवता हैं उन्हीं को भजो, अन्यत्र नए बना करके मत भजना, नहीं तो गति नहीं होगी तुम्हारी। तुम गणेश में और मुझ में अंतर मत मानो, श्री गणेश भी मेरा ही विलास है। तो योग माया का आश्रय श्री कृष्ण रूप में ठाकुर जी ने रासलीला में लिया, योग माया उपाश्रयता। और यहां बलराम जी महाराज का स्थानांतरण हुआ देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया। यहां पे भी कहते हैं कि योग माया ने आकर के संकर्षण किया। क्यों? ठाकुर जी मीन नहीं है, मतलब ही नहीं है ठाकुर जी कि सब मुझे ही भजो। ठाकुर जी सबको उचित क्रेडिट देते हैं। तो देवी से कहा कि देखो अब ये काम तुम करो। क्या करो? बोले हमारे बड़े भैया पहुंच गए देवी की मैया के गर्भ में, ये जन्म लेते ही मार देंगे कंस को, क्रोधी हैं, इनको आप रोहिणी मैया के गर्भ में भेजो। और रोहिणी मैया के पूर्व जन्म की तपस्या भी है, उन्होंने शंकरषण भगवान को अपने पुत्र रूप में मांगा है, तो आप इनको स्थानांतरित करो। तब योग माया से बलराम जी महाराज कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी मैया लेते मार देंगे कंस को, क्रोधी हैं, इनको आप रोहिणी मैया के गर्भ में भेजो। और रोहिणी मैया के पूर्व जन्म की तपस्या भी है, उन्होंने शंकरषण भगवान को अपने पुत्र रूप में मांगा है, तो आप इनको स्थानांतरित करो। तब योग माया से बलराम जी महाराज कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी मैया के गर्भ में विराजमान। इसलिए बलराम जी दोनों के लाला हैं, देवकी के भी लाला है, रोहिणी के भी लाला है। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, 8वें बालक के रूप में ठाकुर जी पधार रहे हैं। भादों का महीना, गड़गड़ करके मंदम मंदम जलधारा, ऊपर आकाश से मंदम जलधारा गिर रही है। भैया ने कहा बूंद गिर रही है बाहर, हैं? बधाई हो। आ गए जगन्नाथ जी, देखो क्या सुंदर, 3 दिन से कितनी धूप निकल रही है, आज ठाकुर जी मंदम मंदम जलधारा गिर रहे हैं। शाम को भी गिर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी को भी पता है कथा सुबह होती है, सुबह ही बरस लो। आज तो भैया उत्सव मनाने के बाद हमारा मन ऐसा हो रहा, अगर धूप नहीं निकली, ऐसा ही मौसम रहा, तो उत्सव करने के बाद यहां से सीधे सब लोग पैदल चलेंगे, सीधे समुद्र देव में ही स्नान करेंगे। लेकिन भैया हमारी बात सुनो, समुद्र में नहाने तुम मत जाना, कोने में ही बैठ जाना, वो ही नवा जाएंगे आपको। पता चली 2-4 श्रोता चले गए, चौथे दिन ही हमारे पहुंच गए वैकुंठ लोक में। ऐसा नहीं करना, अपने ध्यान से जाना। उपद्रवी लोगों को, अपने बगल वालों की सौगंध है, वहां ऊधम मचाने वाले हमारे साथ नहीं जाएंगे। प्रेम से वहीं तट पर बैठेंगे, धीमी धीमी लहरों में स्नान कर लेंगे। अगर मौसम ऐसा ही धूप निकल आई तो नहीं जाएंगे, अगर धूप नहीं रही तो मंदम मंदम समुद्र लहरों में स्नान करने, समुद्र देव को भी बधाई देने जाएंगे।
ससुर जी को बताने जाएंगे, लो तुम्हारे जमाई राजा हुए आज कथा में। तो मौसम तो हो ही गया है। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, पवन ऐसी सुगंधित बह रही है, धीमी धीमी सौंधी सौंधी मीठी मीठी पवन बह रही है। सब गहरी निद्रा में सो गए हैं और उसी रात्रि में देव की मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय।